प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी के संस्कृत विषय का जो भी वार्षिक परीक्षा हुई है इसके पेपर को हम आज हल करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि सोचिक है अस्य पदस्य को अर्थ है, सोचिक पद का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर आएगा दर्जी। सोचिक का अर्थ होता है दर्जी, घ इसका उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। तो घड़ी क्या सूचित करती है, इसका उत्तर आएगा समयम, यानी समय सूचित करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, श्रमिका किम चालयति, मजदूरनी क्या चलाती है। तो ये है खनित्रम, यानी खनित्र या कुदाल चला रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किस से पाताल को स्पर्श करते हैं। तो इसका उत्तर आएगा किससे करते हैं, शाखा भी, शाखाओं से, पुष्पी फूलों से, फलई फलों से, और पादई माने पैरों से यानी जड़ से। तो इसका आएगा ग, पादई। और इसके बाद बालिका बालका च बालुका भी किम रचयन्ति, बालिका और बालक बालू मिट्टी से क्या बनाते हैं। इसका उत्तर आएगा बालू का गृहम, बालू का घर। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि श्रृंगालस्य निमंत्रण कै प्रसन्न अभवत्, सियार के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ। तो इसका उत्तर आएगा, कौन प्रसन्न हुआ था, बक है बगुला, क्योंकि सियार और बगुला क्या थे, मित्र थे। बकस्य प्रतिकार है इसका जो है ये पाठ का नाम है, उस पाठ से लिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7, काकस्य वर्ण की दृश्य भवती, काकस्य वर्ण की दृश्य भवती, कौवे का जो रंग है वो कैसा होता है। तो कौवे का रंग होता है कृष्ण है, यानी काला, ये उत्तर आएगा। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि कति बालकाः स्नानाय नदी में गच्छत, कितने बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। तो कितने गए थे, 10, कै उत्तर ही आएगा इसका। इसके बाद नदी तटे कै आगच्छत, नदी के किनारे पर कौन आया। तो नदी के किनारे पर कौन आया, पथिक है, राहगीर आया। इसके बाद अजीज कस्य सेवायाम लीन आसीत, अजीज किसकी सेवा में लगा हुआ था, लीन था। तो यह आएगा स्वामिन है, स्वामी की सेवा में वो लगा हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं, भारत देश है कीदृशः वर्तते, भारत देश कैसा है। तो भारत देश उत्सव प्रिय है, यह आएगा उत्तर इसका। इसके बाद 12 नंबर, नीला आकाश है कीदृशः वर्तते, नीला आकाश कैसा है। नीला आकाश कैसा है, संकुचित है, निपुण है, निपुण है, विस्तृत है, विस्तृत है, सरल है, सरल है। तो इसका उत्तर आएगा विस्तृत है, यानी नीला आकाश कैसा है, विस्तृत है, क्या उत्तर आएगा इसका। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13, 13 नंबर प्रश्न में जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, मयूरा नृत्यंती या चलंती। तो इसमें आएगा नृत्यंती, यानी मोर नाचते हैं। प्रश्न नंबर 14 में आएगा खालिस्तान बहवे उत्सव भवंती, खालिस्तान अनेक उत्सव होते हैं कहाँ, भारतीय यानी भारत में। इसके बाद आएगा शत्रुता पद से विलोम अर्थ है, शत्रुता पद का विलोम अर्थ है खालिस्तान भवती, क्या होता है, मित्रता, शत्रुता का विलोम क्या होता है, मित्रता। काका कृष्ण न भवती, कोवा काला नहीं होता, ये बात आम यानी सत्य है या असत्य है। तो ये आम नहीं, इसमें आएगा न, कोड़ा कोवा जो होता है वो काला ही होता है, इसमें लिख क्या है, न भवती, इसलिए यहाँ पर उसका उत्तर क्या आएगा, न आएगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर, 10 बालका स्नानाय गच्छन्, 10 बालक स्नान करने के लिए गए, कितने गए थे, 10 ही गए थे, ये बात सही है, आम। इसके बाद प्रश्न नंबर आगे 18,
भिन्न वर्गस्य पदम चिनुते, भिन्न वर्ग का पद चुनना है। मयूरा माने मोर, चटका माने चिड़िया, शुका तोते, मंडूका मेंढक। अब ये जो है मयूरा, चटकार, सुका, ये तो क्या है पक्षी है, और मंडूका ये जो है जीव अलग है। तो ये मंडूका इसमें जो है भिन्न रहेगा, मंडूका इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद अहम खालिस्तान पठामी आएगा या पठामे, तो इसका उत्तर आएगा पठामे, मैं पढ़ता हूँ। आगे नृत्यंती, खालिस्तान नृत्यंती, तो इसमें मयूरा, ये प्रश्न दोबारा रिपीट आ गया, ऊपर भी आया हुआ है मयूरा लिख करके खालिस्तान दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा मयूरा ही आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आगे 21 से आगे प्रश्न है वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं वृक्ष, वृक्ष मिल करके वन बनाते हैं, वन का रचना करते हैं, वन बन जाता है। इसके बाद जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, जना किसके द्वारा जल विहार करते हैं, तो इसका उत्तर आएगा नौका भी, जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, जला जो लोग हैं वो नाव से जल विहार करते हैं। श्रृंगाल से मित्रम के आसीत, सियार का मित्र कौन था, तो श्रृंगाल से मित्रम बकय आसीत, बगुला था इसका मित्र। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के जो पंखे होते हैं वो कहाँ अर्पण करते हैं, तो जनाः पुष्प व्यजनानि बख्तियारिकाकी समाधि स्थले अर्पयन्ति। इसके बाद बालकाः स्नानाय कुत्र गच्छन्, बालक स्नान करने के लिए कहाँ गए, तो बालका स्नानाय नदी में गच्छत आएगा, इसमें गच्छन सॉरी, बालका स्नानाय कुत्र की स्थान पर आ जाएगा, नदीम गच्छन इसमें है ही। इसके बाद स्वामी मूर्ख आसीत चतुरः वा, स्वामी उसका मूर्ख था या चतुर था, तो स्वामी चतुरः आसीत, स्वामी क्या था, कैसा था, चतुर था। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 देखिए, इसमें तत्सम यानी कि क्या लिखना है, हमें संस्कृत शब्द लिखने हैं। मोर का होगा मयूर, मोर का क्या होगा मयूर है, ऐसे। इसके बाद आगे कबूतर का होता है कपोतः, कपोतः और विसर्ग, कपोतः आएगा। इसके बाद देखिए कौवा, कौवा का होता है काकः, काकः। इसके बाद आगे है बंदर, बंदर का होता है वानरः, ऐसे आएगा, वानरः माने बंदर। इसके बाद है आगे बगुला, बगुला का होता है बकः यानी बगुला। इसके बाद है मक्खी, मक्खी का होता है मक्षिका, मक्षिका, मक्षिका माने मक्खी। इसके बाद ये प्रश्न यहाँ जो है पूरा हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 28 में क्या है, यथा योग्यम योज्यत, जोड़ना है हमें। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा होता है घूमने के लिए, तो पर्यटनाय आएगा इसमें, समुद्र तट है पर्यटनाय। क्रीडनकम खिलौना होता है, वो किसके लिए होता है, खेलनाय, खेलने के लिए होता है, खेलनाय आएगा इसमें। और दुग्धम दूध होता है वो पोषणाय, पोषण के लिए होता है। और दीपक है प्रकाशाय, दीपक किसके लिए होता है, प्रकाश करने के लिए होता है। विद्या, विद्या होती है ज्ञानाय, ज्ञान के लिए विद्या होती है। और नौका जो होती है वो जल विहाराय, नौका किसके लिए होती है, जल विहार के लिए। ये देखिए इस प्रकार से इनका हल करना था हमें। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 29, इसमें क्या करना है कि मंजूषात पर्याय पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची शब्द चुन करके हमें इसके सामने लिखने हैं। तो वसनानी का क्या है, वस्त्राणी, यानी वस्त्राणी और वसनानी आपस में क्या है, पर्यायवाची है। सूर्य है रवि का पर्यायवाची, यहाँ ऐसे आ जाएगा। त्रिषा होती है पिपासा, त्रिषा क्या होती है, पिपासा। और विपुलम अधिकम यानी अधिक, विपुल होता है अधिक। और जीर्णम, जीर्णम होता है प्राचीनम, ठीक है। और धरित्री होती है पृथ्वी, धरित्री क्या होती है, पृथ्वी। इस प्रकार से
इनके सामने लिखने थे जो ऊपर दिए हुए इनमें से। आगे देखिए प्रश्न नंबर 30 में क्या बताना है हमें कि मंजूषात विलोम पदानी जी। अब विलोम पद चुन करके हमें उनके सामने लिखने हैं। जैसे सुखम का विलोम होता है दुखम, सुखम का क्या होता है दुखम। निर्धनम का होता है धनिकम, और सरसा होता है नीरसा, और सुंदर का होता है असुंदर, और चतुर का होता है मूर्ख। चतुर क्या होता है मूर्ख। और उच्चई का क्या होता है उच्चई का होता है नीचई। ये यहाँ इस प्रकार से इनके सामने ये शब्द छांट करके हमें लिखने थे। आगे प्रश्न नंबर 31 में क्या है कि वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार खाली स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे लता लते लता, तो इसमें आएगा गीता गीते गीते, और आगे आएगा गीता, इस प्रकार। और इसके बाद पेटी के इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा पेटी का, पेटी का, पेटी के, और आगे आएगा पेटी का, पेटी का, क्या आएगा पेटी का। देखिए तो देखिए पेटी के लिखा हुआ है, तो यहाँ आएगा पेटी का, पेटी और का। और पेटी के इसमें है ही, आगे आएगा पेटी का यानी विसर्ग, बाद में विसर्ग वाला पेटी का, और पहले बिना विसर्ग के यानी एक वचन वाला। इसके बाद आगे है खटुआ, खटुआ बहुवचन का लिखा हुआ है, तो इसमें आएगा खटुआ खटवे खटुआ, पहले आएगा ये खटुआ, और उसके बाद द्विवचन में आएगा खटवे, और उसके बाद खटुआ इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है 32 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या करने हैं शब्दार्थ लिखत, शब्दार्थ लिखने हैं। घटिका होती है घड़ी, बक है बगुला, पाद कंदुकम फुटबॉल, शीतलम शीतल, सिंह है शेर, मृग है हिरण या मृग। इस प्रकार से इन शब्दों के हमें अर्थ लिखने थे। इसके बाद 33 नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या करना है कि हिंदी भाषायाम सरलार्थम कुरुते, हिंदी भाषा में सरलार्थ करना था इसका। साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ शुधा त्रिषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जन पालकौ। ये जो श्लोक है ये कृषिका कर्मवीरा पाठ से लिया गया है। इसमें क्या है बताना, क्या इसकी सरलार्थ क्या है कि जो किसान दंपति होते हैं या किसान जो होते हैं वो साकम मन होता है सब्जी, अन्नम माने अन्न, फलम माने फल, दुग्धम माने दूध, दत्वा माने दे करके, सर्वेभ्य सभी के लिए, एव मन ही तो माने वे दोनों किसान पति पत्नी दंपति, शुधा त्रिषा कुलौ भूख और प्यास से व्याकुल लोगों को नित्य ही उनकी क्या करते हैं ये प्राप्त दे करके, विचित्र जनपालकों, ये जो किसान पति पत्नी होते हैं ये विचित्र क्या होते हैं जनपालकों, लोगों का पालन पोषण करने वाले होते हैं। यानी कि सभी लोगों को ये चीज़ें देते हैं, क्या सब्जी अन्न फल दुग्ध, ये सभी लोगों को देख करके लोगों की भूख और प्यास को शांत करते हैं, और ये लोगों ये विचित्र जनपालक होते हैं। अथवा इसमें लिखना था काक कृष्ण है पिका कृष्ण है को भेद है पिक काकयो वसंत समय प्राप्ति काक पिक पिक। यानी कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, कोयल और कोयल में क्या भेद है, जब वसंत आ जाए तो कौवा कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 34 में ये जो है पाठ आपको ध्यान होगा 10 बालक स्नान करने के लिए जो जाते हैं नदी के किनारे, उसमें से ये लिया गया है, वो कहानी है छोटी सी। एकदा 10 बालका स्नान नदी में गच्छन, एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नान में कुर्वंत, उन्होंने नदी जल में लंबे समय तक स्नान किया। ततः इसके बाद ते माने वे सभी, तीर्थवा माने तैर करके, पारम गता माने पार चले गए।
तदा तेषां नायकः पृच्छत्, तब उनके नेता ने पूछा, क्या पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम् उत्तीर्णाः, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है। तदा तब कश्चित् बालकः गणयत्, किसी बालक ने गणना की, क्या की, एक द्वौ त्रय चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति, यानी उसने क्या की, गणना की कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना ही उसने गिना। इसके बाद जो दूसरा अथवा में दिया हुआ है वो है, ऐसा समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। समुद्र तट पाठ से ये लिया गया है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई सह क्रीडन्ति, कुछ तरंगों के साथ खेलते हैं। केचन च, और कुछ लोग नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नौका से जल विहार करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ जो है फुटबॉल गेंद से खेलते हैं, फुटबॉल नहीं गेंद से खेलते हैं। और आगे है बालिका बालका च, बालिकाएं और बालक, बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालू मिट्टी से बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में जो तरंग आती है, लहर आती है समुद्र की, वे बालू के घर को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती हुई है, जो क्रीड़ा है वो चलती ही रहती है, ये खेल चलता ही रहता है। तो इसी के साथ इस पेपर का अध्ययन हमने कर लिया। मैं दुआ करता हूँ कि आपके अच्छे अंक आए, इसमें आपको बढ़िया हुआ होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका।